अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 4, रोटेशनल मोशन एंड सर्कुलर मोशन, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स। तो छोटी छोटी सी वीडियोज़ हैं जिसके अंदर हम इस चैप्टर को इंशाल्लाह कवर करेंगे और इंशाल्लाह मामला आगे बनाएंगे। सबसे पहले चैप्टर, इसका नाम है रोटेशनल मोशन एंड सर्कुलर मोशन। रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन दोनों ही सर्कुलर मोशन ही होते हैं, यानी दायरे वाले मोशन होते हैं। इनमें फ़र्क क्या होता है? रोटेशनल मोशन ऐसा सर्कुलर मोशन होता है जिसमें एक्सिस ऑफ मोशन लाइज ऑन द रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। एक्सिस ऑफ रोटेशन लाइज ऑन द रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट दायरे में घूम रहा है या गोल घूम रहा है, ऐसे करके, जैसे ये घूम रहा है। तो अगर हम इसका एक्सिस और रोटेशन बनाएं ऐसे करके, ये एक्सिस और रोटेशन होता है, ये देखें ये रहा सेंटर। तो ये ऑब्जेक्ट पूरा एक ऑब्जेक्ट है जो घूम रहा है, ऐसे करके टर्न कर रहा है, ये घूम रहा है। तो आप देख सकते हैं इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर ही लाई कर रहा है, इसी के ऊपर लाई कर रहा है। ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है। जैसे मिसाल के तौर पे बॉल को अपने हाथ में पकड़ के घुमाएं, जिसे स्पिन मोशन टाइप का कहते हैं, उसमें एक्सिस और रोटेशन उस बॉल के ऊपर ही आता है, ये रोटेशन मोशन होता है। गाड़ी का पहिया घूमता है, तो गाड़ी का पहिया जब घूमता है तो उसका एक्सिस रोटेशन गाड़ी के पहिए पे आता है। पंखा घूमता है तो वो भी एक्सिस रोटेशन उस पंखे पर ही आ रहा होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं रोटेशन मोशन। जबकि सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन do not lies on rotating object। बिल्कुल ऊपर वाली तारीफ के उलट है कि ये एक ऑब्जेक्ट है ये रहा, और ये देखें दायरे में घूम रहा है, और ये दायरे में जो घूम रहा है इसका सेंटर यहाँ है दायरे का। ये जो सेंटर है इसी को असल में एक्सिस और रोटेशन कहते हैं, और ये एक्सिस और रोटेशन इस ऑब्जेक्ट पे लाइन ही कर रहा। अगर हम यहाँ पर एक डॉटेड लाइन बनाएं ऐसे करके और ऐसे करके लाइन बनाएं, तो ये ऑब्जेक्ट जो घूम रहा है ये एक्सिस रोटेशन इस ऑब्जेक्ट पे लाइन नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ सेंटर में जगह। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। आपकी बार इसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब रोज़मर्रा ज़िंदगी में जैसे एक गाड़ी राउंड अबाउट के गिर्द घूमती है, जो चाँद जो है ज़मीन के गिर्द घूमता है, इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है, मुख्तलिफ सैयारे सूरज के गिर्द घूमते हैं। एक डोरी ले लें, उसके साथ एक बॉल को टाई करके अपने हाथ में लेकर उस डोरी को घुमाएं, तो ये सारी मिसालें सर्कुलर मोशन की। तो दोनों में फ़र्क है, तो इसलिए दोनों में फ़र्क आपको समझ में आना चाहिए। हमारे पास कुछ खूबियाँ होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन बेटा दायरे वाले मोशन को ही कहते हैं। इसकी कुछ खूबियाँ होती हैं हमारे पास, जिनको पढ़ने से हम इसके बारे में और डिटेल जानते हैं। इसमें पहली खूबी का नाम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जिस तरह से हमारे पास एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, इसी तरह से हमारे पास एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होता है बेटा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारे पास? एंगल formed by a rotating object। जब भी कोई ऑब्जेक्ट दायरे में घूमता है, दो पॉइंट ले लें ऐसे करके, सेंटर हो गया, तो ये सेंटर में जो आपको थीटा एंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी ऑब्जेक्ट दायरे में घूमे तो दायरे के सेंटर में जो भी एंगल बनेगा उसी को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं।
तो इसको आप ज़ाहिर कर सकते हैं डिनोटेड बाय, बाद दफ़ा हम इसका सिंबल थीटा भी लेते हैं और इसका डेल्टा थीटा भी सिंबल लेते हैं। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है वो होती है रेडियन, लेकिन इसके अलावा इसको डिग्री में भी नापते हैं। जब ज्योमेट्री बनाते हैं, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, तो उसमें डिग्री लेते हैं। इसके अलावा इसकी एक और यूनिट भी होती है, इसे कहते हैं रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मुश्किल लगे आपको तो रोटेशन। अब इन सब के दरमियान कुछ थोड़ा बहुत ताल्लुक है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे 1 रेवोल्यूशन बराबर होता है 360 डिग्री के। इसी तरह 1 रेवोल्यूशन बराबर होता है 2 पाई रेडियन के। इस तरह 1 रेडियन बराबर होता है 57 डिग्री के, और 1 डिग्री बराबर होता है 0.0175 रेडियन के। ये सारे रिलेशन आपको मालूम होने चाहिए लाजमी। ये आखिर के जो 2 हैं, इससे एग्ज़ाम में MCQs सेट होने के चांसेस होते हैं। दूसरी जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का नाम है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या चीज़ होती है बेटा? एंगुलर पोजीशन इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम। क्या मतलब हुआ इसका? बड़ा आसान है। जब कोई ऑब्जेक्ट एंगल बनाए तो उस एंगल को विद रिस्पेक्ट टू टाइम नाप लें, तो उसी का नाम होता है एंगुलर वेलोसिटी। इसको हम लोग ज़ाहिर करते हैं, जो इसका सिंबल होता है हमारे पास वो होता है ये ऐसे करके W जैसा साइन, लेकिन ये W नहीं है। इसको बनाते वक्त इसके दोनों हिस्से थोड़े से कर्व करते हैं, इसे ओमेगा कहते हैं। ये एंगुलर वेलोसिटी का साइन। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी जो होता है इसको हम लोग एक नाम फिज़िक्स में और भी देते हैं, इसे हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। अच्छा, इसका अगर हम फार्मूले की बात करें तो इसका फार्मूला इस तरह से बन सकता है, एंगल डिवाइड बाय टाइम, या इसका फार्मूला आप ये भी लिख सकते हैं, डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी। दोनों फार्मूले इसी हैं। और यूनिट की बात करें अगर हम इसकी जो यूनिट है स्टैंडर्ड, वो है रेडियन पर सेकंड। लेकिन इसकी एक और यूनिट भी होती है जो इसकी कमर्शियल यूनिट कहलाती है, और वो होती है RPM। शॉर्ट में लिखते हैं RPM। इसका मतलब होता है रेवोल्यूशन पर मिनट। ये इसकी कमर्शियल यूनिट होती है। कमर्शियल यूनिट से क्या मुराद है? कमर्शियल यूनिट से मुराद ये है ऐसी यूनिट जो कि कारोबारी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे फैक्ट्रीज़ के अंदर पंखे बनाए जाते हैं, तो पंखों का RPM चेक किया जाता है कि कितना रोटेट कर रहे हैं 1 मिनट के अंदर। तो अब पता है उसे स्पीड होती है 1 2 3 4 ऐसे करके हम रख के उसे स्पीड अप करते हैं, तो वो RPM चेक किया जाता है। उसका टायर जब गाड़ी में लगाए जाते हैं तो उनका RPM चेक किया जाता है कि कितनी स्पीड के ऊपर ही कितना RPM दे रहे हैं। तो ये सब एंगुलर वेलोसिटी के मायनों में आता है। इसके अलावा हमें पता होना चाहिए कि RPM क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, तो RPM से हमें रेडियन पर सेकंड में जाना पड़ता है, तो हम 2 पाई डिवाइड बाय 60 करते हैं। इससे आप RPM से रेडियन पर सेकंड में जा सकते हैं। ये सारे इसके की पॉइंट्स हैं। ये पहला पॉइंट कर लें, ये दूसरा पॉइंट कर लें, ये तीसरा पॉइंट कर लें, और ये चौथा पॉइंट कर लें। तो इस तरह ये हमारे पास 4 इसके पॉइंट्स हैं जो कि एंगुलर वेलोसिटी के हैं। 5वां पॉइंट जो इसका होता है वो इसकी डायरेक्शन का होता है। तो एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बड़ा मशहूर रूल, इसका नाम है राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल क्या कहता है? कर्ल योर फिंगर्स, इरेक्ट योर थंब,
द डायरेक्शन ऑफ थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर क्वांटिटी। इन उंगलियों को कल कीजिए, मोड़िए और अंगूठा सीधा रखिए, जहाँ अंगूठा इशारा करेगा वहीं इसकी डायरेक्शन आएगी। तो इसकी डायरेक्शन दो तरह से निकलती है, या तो ऑब्जेक्ट आपका काउंटर क्लॉक में घूमेगा लाइक दिस, ये काउंटर क्लॉक है, ठीक है, या ऑब्जेक्ट आपका जो होगा क्लॉक वाइज में घूमेगा। किसी भी अंदाज में ऑब्जेक्ट आप कंसीडर कर सकते हैं, दोनों तरह से इसकी डायरेक्शन हमारे पास मौजूद है। ये आपका क्लॉक वाइज में, तो इसके ऊपर आपने अपना ऐसे करके, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये उंगलियाँ मोड़नी, अंगूठा सीधा, और इस वाले में ऐसे उंगलियाँ मोड़नी, अंगूठा नीचे। तो जब ऐसे रखे अंगूठा, उंगलियाँ मोड़ेंगे, अंगूठा सीधा, तो ये डायरेक्शन इस तरफ आती है। इसको हम कहते हैं ऑन टू द प्लेन। ऑन टू द प्लेन मतलब अगर आपने पेपर पे ऐसा करा है तो पेपर से बाहर की तरफ, और अगर मैंने बोर्ड पे ऐसे करके दिखाया हो तो आपको तो बोर्ड से बाहर की तरफ। और ऐसे इसमें करते हैं तो ये डायरेक्शन को बस समझ लें, अपोजिट हो जाती है ये वाली, और ये होता है इनटू द प्लेन। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास ओमेगा की बात हो गई था।